गतिविधि 1, अपनी समझ को परखें। निम्नलिखित शब्दावलियों को उनके पदक्रम के अनुसार लगाएं। स्कूली शिक्षा में आमतौर पर उपयोग होने वाले शब्द अव्यवस्थित रूप में दिए गए हैं। पदानुक्रम अनुसार उन्हें व्यवस्थित करें। पदानुक्रम शीर्ष शब्द से प्रारंभ करें। पाठ्यपुस्तकें, सीखने के प्रतिफल, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षक सहायक सामग्री। निर्धारित समय में कवर की जाने वाली विशिष्ट कक्षा के लिए किसी विषय में शामिल किए जाने वाले विषयों या विषयों की रूपरेखा। पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, पाठ्यचर्या, कोर्स। उत्तर है कार्यक्रम। पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को किसके बीच रखा जाता है? पाठ्यपुस्तकें और परीक्षाएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीएफ, शिक्षक सहायता सामग्री और एनसीएफ और पाठ्यपुस्तकें। उत्तर है एनसीएफ और पाठ्यपुस्तकें। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम का एक घटक नहीं है? मूल्यांकन, उद्देश्य और सीखने के प्रतिफल, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, डिजाइन। उत्तर है डिजाइन। सीखने के प्रतिफल स्पष्ट करते हैं पढ़ाए जाने वाले विषय सामग्री का अनुमानित परिणाम। एक निर्धारित पाठ्यक्रम के विकास, ज्ञान कौशल, व्यक्तिगत सामाजिक गुण और के दृष्टिकोण का विकास। लक्षित अधिगम उपगमों के बाद शैक्षणिक उपलब्धियों के आकलन की विधियां और प्रक्रिया। शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों की योग्यता। उत्तर है एक निर्धारित पाठ्यक्रम के विकास, ज्ञान कौशल, व्यक्तिगत सामाजिक गुण और के दृष्टिकोण का विकास। आकलन का वास्तविक उद्देश्य है परीक्षा आयोजित करें ताकि बच्चों को अगली कक्षा में पदोन्नत किया जा सके। रटने की विद्या में वृद्धि, सीखने में अंतर की पहचान करें और आवश्यक सहायता प्रदान करें। छात्रों के शैक्षणिक ज्ञान का परीक्षण करें। उत्तर है सीखने में अंतर की पहचान करें और आवश्यक सहायता प्रदान करें। विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं, को शिक्षा की ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जहां सभी एक ही स्कूल में भाग लें, लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षाओं में सीखते हैं। एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है। एक एकीकृत सेटिंग में सीखें, नियमित कक्षा में कुछ समय बिताएंगे। उत्तर है एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। भारत में शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति तैयार की गई वर्ष में 1995, 1971, 2004, 1986। उत्तर है 1986। स्कूली पाठ्यक्रम की प्रमुख चिंता है स्कूल को सुचारू रूप से चलाना, बच्चों का समग्र विकास, काम की दुनिया के लिए बच्चों की तैयारी, बच्चों को खुश करना। उत्तर है बच्चों का समग्र विकास। राम दृष्टिबाधित छात्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? ऑडियो क्लिप्स, स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण, नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइल्स। उत्तर है स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। यदि कोई राज्य एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यपुस्तकों को
अपनाता है, तो उस राज्य के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देने की ताकत है? सीखने के प्रतिफलों का आकलन, राज्य में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अवधारणाओं का संदर्भ, पाठ्य पुस्तकों का उसी प्रकार अनुसरण करना जैसे वे हैं। राज्य की पुरानी पाठ्य पुस्तकें। उत्तर है, राज्य में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अवधारणाओं का संदर्भ। स्कूल पाठ्यक्रम हमारी से अपनी सामग्री का चयन करता है। राष्ट्र, संस्कृति, परिवार, क्षेत्र। उत्तर है, संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? स्कूल के बाहर जीवन से ज्ञान को जोड़ना। पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित है। परीक्षा को अधिक लचीला बनाना। यह सुनिश्चित करना कि सीखने को रटंत मेमोरी से दूर कर दिया जाए। उत्तर है, पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित है। समावेशी कक्षा के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? माता पिता का सहयोग, विद्यालय का स्थान, शिक्षक की भूमिका, समुदाय का समर्थन। उत्तर है, विद्यालय का स्थान। उचित समर्थन के साथ मुख्यधारा के पड़ोस के स्कूलों में समाज के वंचित वर्गों से संबंधित शिक्षण को किस रूप में जाना जाता है? समावेशी शिक्षा, अनन्य शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, विशेष शिक्षा। उत्तर है, समावेशी शिक्षा। उचित समर्थन के साथ मुख्यधारा के पड़ोस के स्कूलों में समाज के वंचित वर्गों से संबंधित शिक्षण को किस रूप में जाना जाता है? समावेशी शिक्षा, अनन्य शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, विशेष शिक्षा। उत्तर है, NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10-2 डिजाइन किसमें बदलने का प्रस्ताव देता है? 5+3+3+4, 2+3+3+5, 5+3+4, 3+5+3+5। उत्तर है, 5+3+3+4। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित किस आधार पर आधारित है? KINEMAST, सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण, सामाजिक समता, सामाजिक संस्था, वैश्विक भाईचारा। उत्तर है, वैश्विक भाईचारा। यदि कोई छात्र कक्षा में एक प्रश्न पूछता है, तो निम्न में से क्या फायदेमंद होगा? प्रश्न का उत्तर दे और अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करें। उसे कक्षा के बाद मिलने की सलाह दें। उत्तर जानने के लिए कुछ संदर्भ प्रदान करें। उत्तर है, प्रश्न का उत्तर दे और अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। पाठ्यचर्या के तत्वों की व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? पाठ्यचर्या प्रारूप, पाठ्यचर्या विकास, पाठ्यचर्या निर्माण, पाठ्यचर्या फाउंडेशन। उत्तर है, पाठ्यचर्या प्रारूप। गैर वैकल्पिक संचार प्रणाली मदद करती है इन बच्चों के साथ संवाद स्थापित करने में। बच्चे, श्रवण अक्षमता वाले बच्चे, विकलांग या बिना विकलांग बच्चे, बहरे अंधेपन वाले बच्चे, भाषण या बिना विकलांग वाले बच्चे। उत्तर है, विकलांग या बिना विकलांग बच्चे। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग UDL का निर्माण निम्न में से 0.0 किलोबाइट्स पर सेकंड किसको पूरा करने के लिए? अत्यधिक होनहार छात्र, हाशिए पार समूहों के छात्र, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र, सभी छात्रों की आवश्यकताएं। उत्तर है, सभी छात्रों की आवश्यकताएं। Submit to continue. Total questions 20. Questions answered 20. Questions skipped 0. Review. Submit. Submit पर क्लिक करें. Your score is 1920. You can redo the assessment to improve your score. Redo. Exit. पुनः प्रयास करने के लिए redo पर क्लिक करें और बाहर जाने के लिए exit पर क्लिक करें.